अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आज नहीं होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। बर्गन स्टॉक में वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक भी मनसूख। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्की थी। अमरीकी वफ़द स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए तैयार, लेकिन शेड्यूल गैर वाज़े। नायब सदर JD वेंस आज रवाना नहीं होंगे। वाइट हाउस की तस्दीक। अमरीका का तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। अमन का दुश्मन इसराइल। अमरीका ईरान मुआहिदा सबूताज करने के दर पे डील पर दस्तखत के बाद भी लबनान पर वहशियाना बमबारी और गोलाबारी। जुनूबी लबनान के इलाके नब्तिया पर बड़ा हमला, 16 शहरी शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 19 हो गई। सहूनी फौज ने मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया। 100 रोज के दौरान 3912 शहरी शहीद हो चुके। बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। ट्रंप के बाद अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी नेतन्याहू की क्लास ले ली। कहा, बेगुनाह शहरियों को मारने का रवैया बर्दाश्त नहीं हो सकता। तुम्हारे घरों की हिफाजत अमरीकी हथियारों से होती है। अमरीकी अवाम के टैक्स का पैसा तुम पर खर्च होता है। स्विट्जरलैंड जाने का प्लान मौजूद है। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के आखिर तक शुरू हो सकते हैं। ईरान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। रवैया मुस्बत ना हुआ तो दूसरा रास्ता भी मौजूद है। मुफाहमती याददाश्त। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने के मुतरादिफ तेहरान को मुकम्मल तौर पर फौजी शिकस्त दी। ट्रंप का दावा। कहा, जंग महदूद मुआहिदे पर खत्म की ताकि आलमी बहरान पैदा ना हो। मजीद बमबारी से आलमी मुआशी बहरान का खतरा था। कार्रवाई जारी रहती तो आबने हुर्मुज़ बंद हो सकती थी। दुनिया अब महफूज हो गई क्योंकि ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। जंग के दौरान हालात ने मेरे इख्तियार या असर रसूख को महदूद नहीं किया। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी की तवक्को रखते हैं। मशरक़ वुस्ता के तमाम फरीक मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अपने आज़म पर कायम रहें। अमरीका के साथ मुआहदे से मुताल्लिक़ मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा, वाशिंगटन की हद से तजावुज़ मुतालबात नहीं मानेंगे। मसूद पज़िश्कियान की जानिब से कौम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी पर इजाज़त दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई का बयान। कहा, ट्रंप ने बेबसी के आलम में तमाम ज़राए इस्तेमाल किए। अपनी बयान करदा शराइत की तकमील के मुंतज़िर रहेंगे। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि हम दुश्मन का मौक़िफ़ तस्लीम कर रहे हैं। अमरीका हद से ज़्यादा मुतालबात करेगा तो कबूल नहीं किए जाएंगे। मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद अव्वलीन जिम्मेदारी। सुप्रीम लीडर की हिदायत पर डील की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ पुरअज़्म। कहा, मुआहिदा तोड़ा गया तो ईरान का जवाब सख्त और फैसला कुन होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अपने हुकूक, वक़ार और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक खारिजा पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को बचा लिया। अमरीका और ईरान के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल दरामद का आगाज़। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। बहरी आमदरफ़ मुकम्मल बहाल। सेंटकॉम का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फोर्सेस किसी जहाज़ को नहीं रोक रही, ताहम हतमी मुआहदे तक US नेवल शिप खित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरान का आबने हुर्मुज़ से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान। तमाम जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लेना लाजमी करार। 60 रोज तक ट्रांसिट फीस माफ। अखराजात ईरान बर्दाश्त करेगा। सिक्योरिटी वजूहात पर मुकर्ररा वक्त और रास्ते से गुजरने की हिदायत। बहरी ट्रैफिक मरहलावार बढ़ाने का फैसला। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक सिक्योरिटी, नेविगेशन और दीगर खिदमात के लिए फीस का निज़ाम बाद में मुतारिफ करवाया जा सकता है। अमन मुआहिदे के बाद पहला बड़ा राब्ता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की 30 मिनट तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। मियां शहबाज शरीफ की अहम तरीन डील पर मसूद पज़िश्कियान को मुबारकबाद। मुज़ाकरात के अगले मरहले की कामयाबी के लिए दुआ। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई के लिए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान ब्रदर मुल्क की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मसूद पज़िश्कियान का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर।
अमेरिका और ईरान के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी, दुनिया मौशी तबाही से बच गई। अमेरिकी फौज ने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। आमदरफ्त मुकम्मल बहाल, सेंटकॉम का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फोर्सेस किसी जहाज को नहीं रोक रहे, ताहम हतमी मुआहदे तक यूएस नेवल शिप खित्ते में मौजूद रहेंगी। अमेरिका अमन के लिए पुरज़्म, इसराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने वाज़ेह कर दिया, कहा सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। मुआहिदा तोड़ा गया तो ईरान का जवाब सख्त और फैसला कुन होगा। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक खारजा पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे। ईरानी वजीर खारजा का भी रद्द अमल, कहा ईरान अपने हुकूक, वक़ार और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात की तैयारी हतमी नहीं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुतवक्के मुज़ाकरात की मनसूबाबंदी ताहाल मुकम्मल नहीं। अमेरिकी वफ़द स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए तैयार, मगर शेड्यूल वाज़ेह नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर आज रात रवाना नहीं होंगे। अमेरिका की तकनीकी मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख, सफारती ज़राए ने तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर चुके। आला तरीन सतह पर पेशरफ्त के बाद रस्मी मुलाकात के बजाय अमल दरामद ज्यादा अहम। इस हवाले से इब्तदाई मुज़ाकरात आज बर्गन स्टॉक में होने थे। बातचीत के लिए 4 वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। स्विट्जरलैंड जाने का प्लान मौजूद। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के आखिर तक शुरू हो सकते हैं। ईरान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। रवैया मुस्बत न हुआ तो दूसरा रास्ता भी मौजूद है। नायब अमरीकी सदर की प्रेस ब्रीफिंग। बैरूत पर सिविलियंस पर हमले नाकाबिले कबूल। ईरान को अमन अमल का एहतराम करना होगा। ट्रंप के बाद जेडी वेंस की भी वार्निंग। अमन मुआहिदे के बाद पहला बड़ा राबता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 30 मिनट तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की अहम तरीन डील पर मसूद पज़ेश्कियान को मुबारकबाद। मुज़ाकरात के अगले मरहले की कामयाबी के लिए दुआ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान बिरादर मुल्क की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद मफामती शाहदाश्त के बाद इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। अमेरिकी ऑयल के निर्ख $74.68 हो गए। ब्रेंट क्रूड $77.68 फी बैरल पर ट्रेड। गुजरगाह पर 60 रोज तक कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। अखराजात ईरान बर्दाश्त करेगा। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को इजाजतनामा जारी करने की हिदायत कर दी। अमेरिका का हिजबुल्लाह से मुंसलिक लेबनानी ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक हिजबुल्लाह लेबनान की बहाली में बड़ी रुकावट है। हिजबुल्लाह का गैर मुसल्लह होना इलाकाई अमन के लिए जरूरी है। अमन के दुश्मन इसराइल की अमेरिका ईरान मुआहिदा सबूताज करने की मुसलसल कोशिशें। डील पर दस्तखत के बाद भी लेबनान में रियासती दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज के जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले, 3 शहरी शहीद। चीन का अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि आपने हुर्मत से मुतालिक आलमी बिरादरी के खदशात मद्देनजर रखने चाहिए। फरीकैन वादों की पासदारी करें। रूसी सदर ने भी मुफाहमती यादाश्त को सराहते हुए तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे की जानिब अहम कदम करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले कि मुआहिदा आपने हुर्मस को बगैर टोल खोलने की इजाजत देता है। 60 रोज में जौहरी मामलात समेत दीगर अमूर पर बात होगी। नेटो चीफ की भी अमन की जानिब कदम पर फरीकैन की तारीफ। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत मुस्बत पेशरफ। अब तकनीकी काम का मरहला शुरू होगा। IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कामयाब सिफारतकारी, आलमी बरादरी की पाकिस्तान को शाबाश। नायब वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर खारजा का टेलीफोन। तारीखी मुआहिदे पर मुबारकबाद। पेशरफ्त खित्ते के लिए तारीखी करार। बहरीनी वज़ीर खारजा की जानिब से भी MOU का खैर मकदम।
पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कैनेडियन वजीर खारजा का भी अमरीका ईरान सालिसी पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। मिस्री और आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा की भी इसहाक डार को मुबारकबाद। सिंतास मुआहिदे पर अमल करना भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का पानी रोका तो नताइज इंतहाई संगीन हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वार्निंग, कहा पानी हमारी रेड लाइन है, आलमी कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। केपी का बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 2250 अरब से ज्यादा मुतवक्के। सूबाई काबीना का इजलास दिन 11 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट में तलब। बजट खसारा तकरीबन 50 अरब रुपए है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। शौकत यूसुफजई का सोशल मीडिया पैगाम। बजट सेशन शुरू होने से पहले अफवाहें फैलाए थे कि पता नहीं 18वीं तरमीम खत्म किया जाएगा, शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। जिस अंदाज से और जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट किया गया है, ये अफसोसनाक है। ये भी हकीकत है कि NFC अवार्ड 7 के बावजूद आज तक किसी सूबा को अपना शेयर नहीं दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी से, गैस लेवी से, मुख्तलिफ लेवीज जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, उनको नहीं दिया जा रहा। बजट से पहले 18वीं तरमीम से मुतालिक अफवाहें फैलाई गई। विफाकी हुकूमत की मौशी मुश्किलात हैं तो सूबों की भी हैं। सूबों ने बार बार कुर्बानी दी, आज भी दे रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है लेकिन सूबों को कुछ नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में शिकवा, कहा NFC मुकम्मल तौर पर महफूज। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट करना अफसोसनाक है। किसी को कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग के हवाले से भी बातचीत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की एयर और नेवल चीफ से भी मुलाकातें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से रिमझिम पारा गिर गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिशें। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 24 घंटे के दौरान 9 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी।